दोस्तों मन मस्त मलंग ड्रामे का ये 13वां एपिसोड है। इसके अंदर हम बताएंगे कि जब मुबीन ख़ान जो है उसको अदालतों में लेके जाते हैं, फिर फांसी होने वाली होती है, तो वो अदालत वाले जो होते हैं, जज होता है, वो उसको 3 दिन का टाइम देता है। अगर आपका भाई कबीर ख़ान नहीं आया तो आपको फांसी दे दी जाएगी, क्योंकि आप इसके अंदर मुलव्वस हैं। दोस्तों इसके साथ साथ वीडियो के साथ लेके चलेंगे, लेकिन जो चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आप लोग मुकम्मल स्टोरी को जान सकें कि इसके अंदर क्या क्या हुआ है। क्योंकि स्टोरी जो है वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके आती है और हम आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि हमने स्टोरीज पहले से देखी होती है बारी रकम देकर। तो ये सूरत हाल होती है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें यार, इससे हौसला अफजाई हो जाती है और कुछ भी नहीं होता। तो आइए ड्रामे की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद अदालतों के अंदर उनको ले जाया जाता है मुबीन ख़ान को। जब मुबीन ख़ान को अदालत के अंदर लेके जाते हैं तो वो जज बैठता है, वहाँ पे केस चलता है। तो केस के अंदर ये सूरत हाल चलती है कि जी, जो अगर कबीर ख़ान जो आपका भाई है, जिसने कत्ल करने की कोशिश की है एक मिनिस्टर को, उसके अलावा जो पिछला मिनिस्टर था चाचा अकरम, उसको भी उसने नहीं मारा है, उसकी वजह से ही मरा है। घर वालों ने कहा है कि उसकी वजह से मरा है, तो वो भी कत्ल का इल्ज़ाम आप लोगों के ऊपर आता है। अगर कबीर ख़ान 3 दिन के अंदर अंदर नहीं आया तो उसको अदालत आपको मुबीन ख़ान को सज़ाए मौत दे देगी। मुबीन ख़ान को बता देते हैं कि अपने घर वालों को बता दे, अगर कबीर ख़ान को बेच सकते हैं। अगर तुम ज़िंदगी चाहते हो तो आपके भाई को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो एक ना एक बंदे को फांसी ज़रूर होगी। तो इसमें फिर ना कहना कि अदालत ने नाइंसाफ़ी की, अदालत ने टाइम दे दिया है। ये हुआ है आप लोगों के ऊपर। सारा जो है वो सारी के सारी वारदातें जो है वो पूरी की पूरी आप लोगों के अंदर से साबित हो गई हैं। ये सूरत हाल हुई है। जज जो है वो उसको मुबीन ख़ान को बता देते हैं कि फ़ाइनल स्टेटमेंट ये है, नहीं तो 3 दिन के बाद फांसी होगी और फिर हमें मत कहना। तो कबीर ख़ान जो है वो उधर खड़ा रहता है, उसकी फैमिली भी खड़ी होती है पीछे, सुन रही होती है सारा केस। तो उन दिनों में जो अपना कबीर ख़ान जो होता है ना, वो गायब होता है, ज़ाहिर बात है काफ़ी देर से, क्योंकि हीरो तो फिर हीरो ही है, उसने भी कोई ना कोई रोल करना है। तो वो केस सबूत इकट्ठे कर रहा था कि किस तरीके के साथ इन सब चीज़ों में से निकला जाए। तो कबीर ख़ान था जो, वो शहर से बाहर होता है, पुलिस को नहीं मिलता। तो इस तरह से जो दूसरी सूरत हाल होती है, जो लड़की होती है वो पागल हो रही होती है कबीर ख़ान के से मिलने के लिए। अब क्या होगा, क्योंकि लड़की को भी पता चल जाता है कि कबीर ख़ान को जो है फांसी हो गई है और कबीर ख़ान जो है घर से बाहर है। तो ये सूरत हाल जो ना निज़ाम चलता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कबीर ख़ान जो है वो उससे प्यार करता है, यानी कि यहाँ से मामला ना गड़बड़े हो जाता है थोड़ा सा। तो निज़ाम यहाँ से समझ से बाहर हो जाता है। तो वो बड़ा मुश्किल यहाँ पे फेस करना पड़ता है कबीर ख़ान को, उसकी फ़ैमिली को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक इंसान का सब कुछ जब छिन जाता है तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। तो कबीर ख़ान जो होता है वो काफ़ी समय के बाद जब शहर में आता है, सबूत इकट्ठे करता है, दोस्तों को बुलाता है, बड़े बड़े जो वकील होते हैं उनको हायर करता है और छुप के हायर करता है। वो कहता है कि इस तरह से हमारे ऊपर ये चीज़ें हुई हैं, तो इस चीज़ को बड़े ही सिस्टम के साथ देखा जाए यार, ये बड़ा मामला आउट सा हो गया है। और ज़ाहिर सी बात है आप भी वकील हो, फिर वकील तो वकील ना हुए अगर मामले को बचा ही ना सके, देख ही ना सके। तो कबीर ख़ान जो है वो सारे के सारे सिस्टम को उनको बताता है कि यार इस तरह करके आप लोगों ने इस सारे सिस्टम को देखना है और आपने हमें बताना है, मुझे बताना है कि किस तरीके से इस सिस्टम को बचाया जा सकता है, ताकि फांसी से भी बचा जा सके और इससे मिनिस्ट्री भी छीने। इसने जो किया ना हमारे साथ, ये अच्छा नहीं किया। तो जो वकील होते हैं वो कहते हैं ठीक है हमारे ऊपर छोड़ दें, अब हम पूरी कोशिश करेंगे, फांसी नहीं होने देते, ये आप श्योरिटी है हमारी। तो ये सारे का सारा निज़ाम हो जाता है। तो कबीर ख़ान जो होता है वो चला जाता है फिर। तो ज़ाहिर सी बात है जब इतने 5-7 वकील हायर किए उसने, वकीलों ने जाके अपील की, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सबूत दिए कि ये जी इस तरह से ऐसे हुआ है, काफ़ी दलाइल देने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ भी ज़ाहिर सी बात आपको पता है कि नशई था, नशई मिनिस्टर बन गया, बंदर था, बंदर के हाथ में माचिस आ गई, उसने सब कुछ जलाना ही था भाई। तो
जो नशइयों का दिमाग है ना वो बहुत यूनिक किस्म का होता है, उसके अंदर आइडियाज़ बहुत आते हैं। तो उसने एक और वहाँ पे स्क्रिप्ट खेली, उसने कहा कि ये सूरत हाल है, उसने फिर से दोबारा अपने ऊपर हमला करवाया और यहाँ तक कि ख़ुद को इतना ज़ख्मी कर लिया कि डॉक्टरों को पहले पैसा लगाया कि आप लोगों ने बताना है कि बहुत, तो उन्होंने डॉक्टरों को भी उसने पैसे दे दिए। जो मिनिस्टर था उसने कहा कि एक और यहाँ पे नया निज़ाम खेलते हैं, ताकि इसने कबीर खान ज़ाहिर सी बात है भाग गया। नशाई को सारा पता होता है कि यहाँ पे अब कोई ना कोई मामला चेंज होगा तो मैं नल्ले के ऊपर दल्ला ऐसा मारूं कि सारे मामलात को मैं हैंडल कर लूँ। तो उसने एक और नया जाल बिछा दिया, उसने कहा कि कोई कसर रह ही ना जाए, ताकि ये फांसी चढ़े ही चढ़े, मुबीन खान फांसी चढ़े लाजमी, इनका एक ना एक बंदा तो हम भड़काए ना। फिर उस दिन बड़ी पार्टी होगी, बड़ा जश्न होगा, फिर हम अपने जो अब्बू के कत्ल का जो बदला है ना फिर हमारा पूरा होगा। तो उसने क्या किया, उसने डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टरों की टीम बुलवाई साइड पे। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के तरीके के साथ ये सूरत हाल, आप लोगों को इतने इतने पैसे दिए जाएंगे, तो मुझे गुंडे मार के भी जाएंगे, तो आप लोग के पास आएंगे तो आपने इस तरीके की रिपोर्ट बनानी है कि कहना है कि बस अब जो है ना मिनिस्टर साहब जो हैं वो सिर्फ उनके ऊपर कोई चांस नहीं है, वो बस आखिरी टाइम है उनके पास। तो बड़ी न्यूज़ आपने भेज देनी है, फिर लोग आएंगे, लोगों को भी पैसा दिया जाएगा, वो सोशल मीडिया के ऊपर आएंगे, आप भी सोशल मीडिया के ऊपर बताएंगे जी उनका आखिरी टाइम चल रहा है, बहुत मुश्किल है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल चलेगी। तो इसके बावजूद इसके बाद आपने दूसरे नंबर पे ये भी बताना है कि जो हम दूसरा एक और स्क्रिप्ट खेलेंगे कि जो जितने भी गरीब लोग हैं उनको पैसे देकर भी जी ये बहुत अच्छे थे, हम उनके लिए दुआ करेंगे, ऐसे है, उसको सेहत मिल जाए, फ़लाँ हो जाए। तो इस तरीके के साथ वो सारे के सारे निज़ाम को ना उसने सेटल किया। उसने डॉक्टर्स को भी पैसे दिए, लोगों को भी पैसे दिए कि ये सारे का सारा निज़ाम, और मीडिया को भी पैसे दिए कि आप लोगों ने बात नीचे नहीं आने देनी। मीडिया तो वैसे बात को आग लगा देती है। तो ये सारे का सारा जब काम हुआ तो उसके बाद उसने क्या किया, ख़ुद को ज़ख्मी किया। सच में गुंडे आए, गुंडे ज़ख्मी करके चले गए। जब कबीर खान का जहाँ पे ऑफिस था उसके पास ले गए, वहाँ पे फेंक दिया, ऑफिस में से मिले। तो ऑफिस में से जब गए उन्होंने मिनिस्टर को ढूंढने की कोशिश की, पुलिस गई पीछे। तो ये वाला सारा सीन हुआ। तो वो डॉक्टरों के पास गए, उसी हॉस्पिटल में लेके गए, पर्सनल सेक्रेटरी को बताया था बीसी हॉस्पिटल में मुझे लेके जाना, कि कहीं और ना ले जाना। तो वो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा मारने के बाद चोटें आई। तो वो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया गया कि कबीर खान की हालत वो संजीदा है, कोई पता नहीं है कि अब बचते हैं कि क्या होता है सूरत हाल। इस तरह से करके लोगों को मुतासर किया उसने। और उसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टरों में वो रिपोर्टें बनाई कि जी बस ये इनका आखिरी टाइम है, अब हम कोशिश ने जो हमारे हाथ में था हमने की है, अब खुदा के ऊपर ही है। तो ये करके उसने डॉक्टरों ने भी अपना पूरा काम कर दिया ताकि कबीर खान के भाई को, मुबीन खान को सज़ाए मौत हो ही हो। तो वो जब निज़ाम अदालत तक वो वाला सीन पहुंचा तो वो और भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कबीर खान को करना पड़ा। तो वो सारे के सारे सीन को देखते हुए जब चाची ने देखा, चाची ने फिर आवाज़ उठाई और फिर जाके अदालत के अंदर कहा कि अब क्या करना बाकी रह गया था, हमें मार दो वैसे ही। हमारे आपका कबीर खान जो भाई है वो एक गैंगस्टर गुंडा बन गया है। तो जिसके ऊपर जज ने उसे भी फांसी की सज़ा दी। भी ये बंदा जो है भागा है एक शहर से और अब दूसरा है कि नए नए तरीके बना रहा है बदला लेने के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है अब इसको भी इसके भाई को दोनों को फांसी होगी। तो जज क्या कहता है, जज जो है वो कबीर खान के भाई मुबीन खान को बुलाता है। उसने कहा कि ये सूरत हाल हुई है। वो जो जितने वकील उसने हायर किए थे सारे फेल हो गए। उन्होंने बड़ी बड़ी दलीलें दी, लेकिन क्या है ना, नशई अपना काम वहाँ पे कर जाता है। नशई वहाँ पे वो वाला स्क्रिप्ट खेलता है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। वो सबको ऐसे एक झांसे में ला के मारता ना कि सारे का सारा निज़ाम बिगाड़ के रख देता है। तो वो सारे हैरान हो जाते हैं। तो जज आता है, जज आके कहता है कि ये जो सूरत हाल हुई है, आपके भाई ने दूसरा फिर से अटैक किया है, अब उसके बचने का कोई चांस नहीं, डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया। अब मुझे बताएं आप लोग चाहते क्या हैं। चाची आ जाती है, चाची भी अदालत में आती है, वो कहती है कबीर मुबीन खान को गले से पकड़कर आप लोग चाहते क्या हैं, हमें वैसे ही मार दें, क्या हमसे गलती हो गई थी, आप लोगों के ऊपर इतना यकीन किया, ठेके दिए, आप लोगों को ऊपर लेकर आए और आप ही चाचा के दुश्मन हो गए।
तो वहाँ पे जब जज ये सारी बातें सुनता है, मुबीन खान जो होता है वो खामोश हो जाता है। उसके पास खामोशी के अलावा कुछ नहीं होता। सिर्फ़ एक ही बात ही करता है कि चाची मैंने कभी चाचा के साथ गलत नहीं किया और शायद आपको लेट इस बारे में समझ आएगी। तो वो ये बात कह के खामोश हो जाता है। बाकी जज से कहता है, जज साहब आप अपना फ़ैसला सुनाएं, जो भी है मुझे मंजूर होगा। तो वहाँ पे आके बड़ा ही एक हैरान कुन सा अजीब सा मंजर हो जाता है। ज़ाहिर सी बात, जब एक बेगुनाह बेचारा बेबस हो के अपने लिए, तो वो वहाँ पे आके बड़ा ही एक दिली एक बहुत ही फीलिंग वो वाली होती हैं अदालत के अंदर। बेगुनाह होता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाए। जब इल्ज़ाम लगता है ना, वैसे बंदे को सज़ा हो जाए ना, वो अलग बात होती है। वो तो बंदा उसमें शर्म से डूबता है, मरता है, कई कुछ ख्याल आते हैं। जब बंदा बेगुनाह हो ना, बेगुनाह होने के बावजूद, बेकसूर होने के बावजूद बंदे के ऊपर जब इल्ज़ाम लगता है, तो फिर बंदे को बड़ा एक दिली हार्ड फील होता है। बहुत ही एक अजीब किस्म की मुश्किलात का सामना होता है कि यार ये क्या मेरे साथ हो गया। ये मैंने इतना लोयल होके चला इनके साथ, तो आगे से मुझे भी यार ये वाली चीज़ें, ऊपर से केस हो गया, मिनिस्ट्री नहीं मिली, चलो ठीक था, लेकिन ये नहीं ठेका मिला, ठीक था, लेकिन ऊपर से कत्ल का भी केस। तो ये बड़ा मामला ख़राब हो जाता है। फिर वो सोचता है कि यार मेरा भाई कबीर कैसे ऐसे हो सकता है, किसी के ऊपर कैसे हमला करवा सकता है। तो वो बेचारा बड़ा मुश्किलात, बड़ी ज़हन में चीज़ें आती हैं। उतने में जज अपना फ़ैसला सुनाता है कि कबीर ख़ान आपको जो है सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई जाती है। जज ये जब बात कहता है, कबीर ख़ान के पैरों से ज़मीन निकल जाती है। ज़ाहिर सी बात है, जब एक शरीफ बंदे को ये बात कह दी जाए कि आपको सज़ाए मौत दी जाती है और 1 माह के बाद आपको फांसी दी जाएगी, इस तारीख को, इस दिन को, इतने बजे, इतने मिनट और इतने सेकंड के बाद आप इस दुनिया फ़ानी से सिर्फ़ चंद सेकंड के लिए सरवाइव करोगे, तो ये यहाँ पे आके बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ये बंदे की दुनिया ख़त्म हो जाती है। बहुत ही हैरान हो जाता है बंदा, कुछ रह ही नहीं जाता बंदे को। वो चीज़ें याद आती हैं कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या है। और ख़ास तौर पर वो जिसके ऊपर बेचारे के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, इल्ज़ाम वाला बंदा बेचारा अंदर से वैसे ही ख़त्म हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आती कि यार मेरे साथ हुआ क्या है। ये बस वो बहुत ही मुश्किल तरीन सीन हो जाता है। तो ये वाली जो सूरत हाल होती है ना, ये काफ़ी मुतासर कुन हो जाती है। तो दोस्तों, ये सारा का सारा निज़ाम यहाँ पे ऐसे चलता है। तो कबीर ख़ान जो होता है वो और ज़्यादा बेचारा टेंशन परेशानी में आ जाता है। तो आगे फिर उसको फांसी हो जाती है। 1 महीने के बाद उसको फांसी के ऊपर लटकाया जाएगा, फांसी सुनाता है, लेकिन 1 महीने के बाद उसको फांसी दी जाएगी। तो शायद ये 1 महीने का प्रोसेस इसलिए रखते हैं ताकि जो लवाहकीन है या जिसने केस किया है, शायद उनके दिल में कोई रहम आ जाए, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर भी कुछ नहीं होता। माफ़ कर देना बहुत बड़ी बात होती है। शायद कोई 1 माह के अंदर उनका ज़हन बदल जाए। तो इसलिए अगर तो सरेआम मारा हो, बहुत ज़्यादा संजीदा मसला हो, फिर तो उसे वो डायरेक्टली दे देते। फिर भी 1 हफ़्ते का गैप रखते हैं उसके अंदर, ताकि कुछ भी हो जाए, इंसानी जान बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वाला मामला बड़ा संजीदा होता है। तो इसको देखते हुए तो उन्होंने 1 महीने का टाइम दे दिया। शायद लवाहकीन के दिल में, जो उसकी चाची है उसके दिल में आ जाए कि चलो कोई नहीं, छोड़ दो, हमने माफ़ किया। तो ये माफ़ी वाला सिस्टम होता तो नहीं है, लेकिन अक्सर माफ़ियाँ हो जाती हैं। मैंने ऐसी माफ़ियाँ देखी हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो सज़ाए मौत हो जाती है तो हथकड़ियाँ लगी होती हैं, फट्टे को चढ़ने वाला होता है, लवाहकीन को भी अंदर लेके आते हैं वो जो फांसी जिनकी वजह से होनी होती है, ताकि अभी भी रहम आ जाए। तो यहाँ पे इतना स्टेट ऑफ कहा जाता है जज की तरफ से, अगर लवाहकीन उस टाइम भी कह दें कि हमने माफ़ किया, उसी टाइम हथकड़ियाँ खोल दी जाती हैं और उसको छोड़ दिया जाता है कि जी उन्होंने माफ़ कर दिया। तो एक इंसानी जान को बचाने के लिए इतने प्रोसेस किए जाते हैं। ये सूरत हाल होती है। तो इसके बाद आगे हम दूसरे एपिसोड में बताएंगे कि उसके बाद उसको फांसी होती है कि नहीं होती, क्या होता है। तो इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें यार। ये हमारी हौसला अफजाई होती है और कुछ भी नहीं होता। हम आप लोगों के लिए पागलों की तरह खप रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो लाजमी सपोर्ट किया करें।
दोस्तों मन मस्त मलंग ड्रामे का ये 13वां एपिसोड है। इसके अंदर हम बताएंगे कि जब मुबीन खान जो है उसको अदालतों में लेके जाते हैं, फिर फांसी होने वाली होती है, तो वो अदालत वाले जो होते हैं, जज होता है, वो उसको 3 दिन का टाइम देता है। अगर आपका भाई कबीर खान नहीं आया तो आपको फांसी दे दी जाएगी, क्योंकि आप इसके अंदर मुलव्वस हैं। दोस्तों इसके साथ साथ वीडियो को साथ लेके चलेंगे, लेकिन जो चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आप लोग मुकम्मल स्टोरी को जान सकें कि इसके अंदर क्या क्या हुआ है। क्योंकि स्टोरी जो है वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके आती है और हम आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि हमने स्टोरीज पहले से देखी होती है बारी रकम देकर। तो ये सूरत हाल होती है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें यार, इससे हौसला अफजाई हो जाती है और कुछ भी नहीं होता। तो आइए ड्रामे की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद अदालतों के अंदर उनको ले जाया जाता है मुबीन ख़ान को। जब मुबीन ख़ान को अदालत के अंदर लेके जाते हैं तो वो जज बैठता है, वहाँ पे केस चलता है। तो केस के अंदर ये सूरत हाल चलती है कि जी जो अगर कबीर ख़ान जो आपका भाई है, जिसने कत्ल करने की कोशिश की है एक मिनिस्टर को, उसके अलावा जो पिछला मिनिस्टर था चाचा अकरम, उसको भी उसने नहीं मारा है, उसकी वजह से ही मरा है। घर वालों ने कहा है कि उसकी वजह से मरा है, तो वो भी कत्ल का इल्ज़ाम आप लोगों के ऊपर आता है। अगर कबीर ख़ान 3 दिन के अंदर अंदर नहीं आया तो उसको अदालत आपको मुबीन ख़ान को सज़ाए मौत दे देगी। मुबीन ख़ान को बता देते हैं कि अपने घर वालों को बता दे, अगर कबीर ख़ान को बेच सकते हैं, अगर तुम ज़िंदगी चाहते हो तो आपके भाई को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो एक ना एक बंदे को फांसी ज़रूर होगी। तो इसमें फिर ना कहना कि अदालत ने नाइंसाफ़ी की, अदालत ने टाइम दे दिया है, ये हुआ है आप लोगों के ऊपर। सारा जो है वो सारी के सारी वारदातें जो है वो पूरी की पूरी आप लोगों के अंदर से साबित हो गई हैं। ये सूरत हाल हुई है। जज जो है वो उसको मुबीन ख़ान को बता देता है कि फ़ाइनल स्टेटमेंट ये है, नहीं तो 3 दिन के बाद फांसी होगी और फिर हमें मत कहना। तो कबीर ख़ान जो है वो उधर खड़ा रहता है, उसकी फ़ैमिली भी खड़ी होती है पीछे, सुन रही होती है सारा केस। तो उन दिनों में जो अपना कबीर ख़ान जो होता है ना, वो गायब होता है, ज़ाहिर बात है काफ़ी देर से, क्योंकि हीरो तो फिर हीरो ही है, उसने भी कोई ना कोई रोल करना है। तो वो केस सबूत इकट्ठे कर रहा था कि किस तरीके के साथ इन सब चीज़ों में से निकला जाए। तो कबीर ख़ान था जो वो शहर से बाहर होता है, पुलिस को नहीं मिलता। तो इस तरह से जो दूसरी सूरत हाल होती है, जो लड़की होती है वो पागल हो रही होती है कबीर ख़ान के से मिलने के लिए। अब क्या होगा, क्योंकि लड़की को भी पता चल जाता है कि कबीर ख़ान को जो है फांसी हो गई है और कबीर ख़ान जो है घर से बाहर है। तो ये सूरत हाल जो ना निज़ाम चलता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कबीर ख़ान जो है वो उससे प्यार करता है, यानी कि यहाँ से मामला ना गड़बड़े हो जाता है थोड़ा सा। तो निज़ाम यहाँ से समझ से बाहर हो जाता है, तो वो बड़ा मुश्किल यहाँ पे फेस करना पड़ता है कबीर ख़ान को, उसकी फ़ैमिली को। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक इंसान का सब कुछ जब छिन जाता है तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़े मसलेहात पैदा हो जाते हैं। तो कबीर ख़ान जो होता है वो काफ़ी समय के बाद जब शहर में आता है, सबूत इकट्ठे करता है, दोस्तों को बुलाता है, बड़े बड़े जो वकील होते हैं उनको हायर करता है और छुप के हायर करता है। वो कहता है कि इस तरह से हमारे ऊपर ये चीज़ें हुई हैं, तो इस चीज़ को बड़े ही सिस्टम के साथ देखा जाए यार, ये बड़ा मामला आउट सा हो गया है। और ज़ाहिर सी बात है आप भी वकील हो, फिर वकील तो वकील ना हुए अगर मामले को बचा ही ना सके, देख ही ना सके। तो कबीर ख़ान जो है वो सारे के सारे सिस्टम को उनको बताता है कि यार इस तरह करके आप लोगों ने सारे सिस्टम को देखना है और आपने हमें बताना है, मुझे बताना है कि किस तरीके से इस सिस्टम को बचाया जा सकता है, ताकि फांसी से भी बचा जा सके और इससे मिनिस्ट्री भी छीने। इसने जो किया ना हमारे साथ, ये अच्छा नहीं किया। तो जो वकील होते हैं वो कहते हैं ठीक है हमारे ऊपर छोड़ दें, अब हम पूरी कोशिश करेंगे, फांसी नहीं होने देते, ये आप श्योरिटी है हमारी। तो ये सारे का सारा निज़ाम हो जाता है। तो कबीर ख़ान जो होता है वो चला जाता है फिर। तो ज़ाहिर सी बात है जब इतने 5-7 वकील हायर किए उसने, वकीलों ने जाके अपील की, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सबूत दिए कि ये जी इस तरह से ऐसे हुआ है, काफ़ी दलाइल देने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ भी ज़ाहिर सी बात आपको पता है कि नशई था, नशई मिनिस्टर बन गया, बंदर था, बंदर के हाथ में माचिस आ गई, उसने सब कुछ जलाना ही था भाई। तो
नशइयों का दिमाग है ना, वो बहुत यूनिक किस्म का होता है, उसके अंदर आइडियाज़ बहुत आते हैं। तो उसने एक और वहाँ पे स्क्रिप्ट खेली, उसने कहा कि ये सूरत हाल है, उसने फिर से दोबारा अपने ऊपर हमला करवाया और यहाँ तक कि ख़ुद को इतना ज़ख्मी कर लिया कि डॉक्टरों को पहले पैसा लगाया कि आप लोगों ने बताना है कि बहुत, तो उन्होंने डॉक्टरों को भी उसने पैसे दे दिए। जो मिनिस्टर था उसने कहा कि एक और यहाँ पे नया निज़ाम खेलते हैं, ताकि इसने कबीर खान ज़ाहिर सी बात है भाग गया। नशाई को सारा पता होता है कि यहाँ पे अब कोई ना कोई मामला चेंज होगा तो मैं नल्ले के ऊपर दल ऐसा मारूं कि सारे मामलात को मैं हैंडल कर लूँ। तो उसने एक और नया जाल बिछा दिया। उसने कहा कि कोई कसर रह ही ना जाए, ताकि ये फांसी चढ़े ही चढ़े, मुबीन खान फांसी चढ़े लाजमी। इनका एक ना एक बंदा तो हम भड़काए ना, फिर उस दिन बड़ी पार्टी होगी, बड़ा जश्न होगा, फिर हम अपने जो अब्बू के कत्ल का जो बदला है ना फिर हमारा पूरा होगा। तो उसने क्या किया, उसने डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टरों की टीम बुलवाई साइड पे। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के तरीके के साथ ये सूरत हाल, आप लोगों को इतने इतने पैसे दिए जाएंगे, तो मुझे गुंडे मार के भी जाएंगे, तो आप लोग के पास आएंगे तो आपने इस तरीके की रिपोर्ट बनानी है कि कहना है कि बस अब जो है ना मिनिस्टर साहब जो हैं वो सिर्फ उनके ऊपर कोई चांस नहीं है, वो बस आखिरी टाइम है उनके पास। तो बड़ी न्यूज़ आपने भेज देनी है, फिर लोग आएंगे, लोगों को भी पैसा दिया जाएगा, वो सोशल मीडिया के ऊपर आएंगे, आप भी सोशल मीडिया के ऊपर बताएंगे जी उनका आखिरी टाइम चल रहा है, बहुत मुश्किल है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल चलेगी। तो इसके बावजूद इसके बाद आपने दूसरे नंबर पे ये भी बताना है कि जो हम दूसरा एक और स्क्रिप्ट खेलेंगे कि जो जितने भी गरीब लोग हैं उनको पैसे दे के भी जी ये बहुत अच्छे थे, हम उनके लिए दुआ करेंगे, ऐसे है, उसको सेहत मिल जाए, फ़लाँ हो जाए। तो इस तरीके के साथ वो सारे के सारे निज़ाम को ना उसने सेटल किया। उसने डॉक्टर्स को भी पैसे दिए, लोगों को भी पैसे दिए कि ये सारे का सारा निज़ाम, और मीडिया को भी पैसे दिए कि आप लोगों ने बात नीचे नहीं आने देनी। मीडिया तो वैसे बात को आग लगा देती है। तो ये सारे का सारा जब काम हुआ तो उसके बाद उसने क्या किया, ख़ुद को ज़ख्मी किया। सच में गुंडे आए, गुंडे ज़ख्मी करके चले गए। जब कबीर खान का जहाँ पे ऑफिस था उसके पास ले गए, वहाँ पे फेंक दिया। ऑफिस में से मिले तो ऑफिस में से जब गए उन्होंने मिनिस्टर को ढूंढने की कोशिश की, पुलिस गई पीछे। तो ये वाला सारा सीन हुआ। तो वो डॉक्टरों के पास गए, उसी हॉस्पिटल में लेके गए। पर्सनल सेक्रेटरी को बताया था भी इसी हॉस्पिटल में मुझे लेके जाना, कि कहीं और ना ले जाना। तो वो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा मारने के बाद चोटें आई। तो वो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया गया कि कबीर खान की हालत वो संजीदा है, कोई पता नहीं है कि अब बचते हैं कि क्या होता है सूरत हाल। इस तरह से करके लोगों को मुतासर किया उसने। और उसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टरों में वो रिपोर्टें बनाई कि जी बस ये इनका आखिरी टाइम है, अब हम कोशिश ने जो हमारे हाथ में था हमने की है, अब खुदा के ऊपर ही है। तो ये करके उसने डॉक्टरों ने भी अपना पूरा काम कर दिया ताकि कबीर खान के भाई को, मुबीन खान को सज़ाए मौत हो ही हो। तो वो जब निज़ाम अदालत तक वो वाला सीन पहुंचा तो वो और भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कबीर खान को करना पड़ा। तो वो सारे के सारे सीन को देखते हुए जब चाची ने देखा, चाची ने फिर आवाज़ उठाई और फिर जाके अदालत के अंदर कहा कि अब क्या करना बाकी रह गया था, हमें मार दो वैसे ही। हमारे आपका कबीर खान जो है भाई है वो एक गैंगस्टर गुंडा बन गया है, तो जिसके ऊपर जज ने उसे भी फांसी की सज़ा दी। भी ये बंदा जो है भागा है एक शहर से और अब दूसरा है कि नए नए तरीके बना रहा है बदला लेने के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है अब इसको भी इसके भाई को दोनों को फांसी होगी। तो जज क्या कहता है, जज जो है वो कबीर खान के भाई मुबीन खान को बुलाता है। उसने कहा कि ये सूरत हाल हुई है। वो जो जितने वकील उसने हायर किए थे सारे फेल हो गए। उन्होंने बड़ी बड़ी दलीलें दी, लेकिन क्या है ना, नशई अपना काम वहाँ पे कर जाता है। नशई वहाँ पे वो वाला स्क्रिप्ट खेलता है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। वो सबको ऐसे एक झांसे में ला के मारता है ना कि सारे का सारा निज़ाम बिगाड़ के रख देता है। तो वो सारे हैरान हो जाते हैं। तो जज आता है, जज आके कहता है कि ये जो सूरत हाल हुई है, आपके भाई ने दूसरा फिर से अटैक किया है, अब उसके बचने का कोई चांस नहीं, डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया। अब मुझे बताएं आप लोग चाहते क्या हैं। चाची आ जाती है, चाची भी अदालत में आती है, वो कहती है कबीर मुबीन खान को गले से पकड़कर आप लोग चाहते क्या हैं, हमें वैसे ही मार दें, क्या हमसे गलती हो गई थी, आप लोगों के ऊपर इतना यकीन किया, ठेके दिए, आप लोगों को ऊपर लेकर आए और आप ही चाचा के दुश्मन हो गए।
तो वहाँ पे जब जज ये सारी बातें सुनता है, मुबीन खान जो होता है वो खामोश हो जाता है। उसके पास खामोशी के अलावा कुछ नहीं होता। सिर्फ़ एक ही बात ही करता है कि चाची मैंने कभी चाचा के साथ गलत नहीं किया और शायद आपको लेट इस बारे में समझ आएगी। तो वो ये बात कह के खामोश हो जाता है। बाकी जज से कहता है जज साहब आप अपना फ़ैसला सुनाएं, जो भी है मुझे मंजूर होगा। तो वहाँ पे आके बड़ा ही एक हैरान कुन सा अजीब सा मंजर हो जाता है। ज़ाहिर सी बात जब एक बेगुनाह बेचारा बेबस हो के अपने लिए, तो वो वहाँ पे आके बड़ा ही एक दिली एक बहुत ही फीलिंग वो वाली होती हैं अदालत के अंदर। बेगुनाह होता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाए। जब इल्ज़ाम लगता है ना, वैसे बंदे को सज़ा हो जाए ना, वो अलग बात होती है। वो तो बंदा उसमें शर्म से डूबता है, मरता है, कई कुछ ख्यालात आते हैं। जब बंदा बेगुनाह हो ना, बेगुनाह होने के बावजूद, बेकसूर होने के बावजूद बंदे के ऊपर जब इल्ज़ाम लगता है, तो फिर बंदे को बड़ा एक दिली हार्ड फील होता है। बहुत ही एक अजीब किस्म की मुश्किलात का सामना होता है कि यार ये क्या मेरे साथ हो गया। ये मैंने इतना लोयल होके चला इनके साथ, तो आगे से मुझे भी यार ये वाली चीज़ें, ऊपर से केस हो गया, मिनिस्ट्री मिली नहीं मिली, चलो ठीक था, लेकिन ये नहीं ठेका मिला, ठीक था, लेकिन ऊपर से कत्ल का भी केस। तो ये बड़ा मामलात ख़राब हो जाता है। फिर वो सोचता है कि यार मेरा भाई कबीर कैसे ऐसे हो सकता है, किसी के ऊपर कैसे हमला करवा सकता है। तो वो बेचारा बड़ा मुश्किलात, बड़ी ज़हन में चीज़ें आती हैं। उतने में जज अपना फ़ैसला सुनाता है कि कबीर ख़ान आपको जो है सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई जाती है। जज ये जब बात कहता है, कबीर ख़ान के पैरों से ज़मीन निकल जाती है। ज़ाहिर सी बात है, जब एक शरीफ बंदे को ये बात कह दी जाए कि आपको सज़ाए मौत दी जाती है और 1 माह के बाद आपको फांसी दी जाएगी, इस तारीख को, इस दिन को, इतने बजे, इतने मिनट और इतने सेकंड के बाद आप इस दुनिया फ़ानी से सिर्फ़ चंद सेकंड के लिए सरवाइव करोगे। तो ये यहाँ पे आके बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ये बंदे की दुनिया ख़त्म हो जाती है। बहुत ही हैरान हो जाता है बंदा। कुछ रह ही नहीं जाता बंदे को। वो चीज़ें याद आती हैं कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या है। और ख़ास तौर पर वो जिसके ऊपर बेचारे के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, इल्ज़ाम वाला बंदा बेचारा अंदर से वैसे ही ख़त्म हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आती कि यार मेरे साथ हुआ क्या है। ये बस वो बहुत ही मुश्किल तरीन सीन हो जाता है। तो ये वाली जो सूरत हाल होती है ना, ये काफ़ी मुतासर कुन हो जाती है। तो दोस्तों ये सारा का सारा निज़ाम यहाँ पे ऐसे चलता है। तो कबीर ख़ान जो होता है वो और ज़्यादा बेचारा टेंशन परेशानी में आ जाता है। तो आगे फिर उसको फांसी हो जाती है। 1 महीने के बाद उसको फांसी के ऊपर लटकाया जाके फांसी सुनाता है, लेकिन 1 महीने के बाद उसको फांसी दी जाएगी। तो शायद ये 1 महीने का प्रोसेस इसलिए रखते हैं ताकि जो लवाहकीन है या जिसने केस किया है, शायद उनके दिल में कोई रहम आ जाए। क्योंकि इंसानियत से बढ़कर भी कुछ नहीं होता। माफ़ कर देना बहुत बड़ी बात होती है। शायद कोई 1 माह के अंदर उनका ज़हन बदल जाए। तो इसलिए अगर तो सरेआम मारा हो, बहुत ज़्यादा संजीदा मसला हो, फिर तो उसे वो डायरेक्टली दे देते। फिर भी 1 हफ़्ते का गैप रखते हैं उसके अंदर, ताकि कुछ भी हो जाए, इंसानी जान बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वाला मामलात बड़ा संजीदा होता है। तो इसको देखते हुए तो उन्होंने 1 महीने का टाइम दे दिया। शायद लवाहकीन के दिल में, जो उसकी चाची है उसके दिल में आ जाए कि चलो कोई नहीं, छोड़ दो, हमने माफ़ किया। तो ये माफ़ी वाला सिस्टम होता तो नहीं है, लेकिन अक्सर माफ़ियाँ हो जाती हैं। मैंने ऐसी ऐसी माफ़ियाँ देखी हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो सज़ाए मौत हो जाती है तो हथकड़ियाँ लगी होती हैं, फट्टे को चढ़ने वाला होता है, लवाहकीन को भी अंदर लेके आते हैं वो दो, जो जो फांसी जिनकी वजह से होनी होती है, ताकि अभी भी रहम आ जाए। तो यहाँ पे इतना स्टेट ऑफ कहा जाता है जज की तरफ से, अगर लवाहकीन उस टाइम भी कह दें कि हमने माफ़ किया, उसी टाइम हथकड़ियाँ खोल दी जाती हैं और उसको छोड़ दिया जाता है कि जी उन्होंने माफ़ कर दिया। तो एक इंसानी जान को बचाने के लिए इतने प्रोसेस किए जाते हैं। ये सूरत हाल होती है। तो इसके बाद आगे हम दूसरे एपिसोड में बताएंगे कि उसके बाद उसको फांसी होती है कि नहीं होती, क्या होता है। तो इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें यार। ये हमारी हौसला अफजाई होती है और कुछ भी नहीं होता। हम आप लोगों के लिए पागलों की तरह खप रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो लाजमी सपोर्ट किया करें।
दोस्तों मन मस्त मलंग ड्रामे का ये 13वां एपिसोड है। इसके अंदर हम बताएंगे कि जब मुबीन खान जो है उसको अदालतों में लेके जाते हैं, फिर फांसी होने वाली होती है, तो वो अदालत वाले जो होते हैं, जज होता है, वो उसको 3 दिन का टाइम देता है। अगर आपका भाई कबीर खान नहीं आया तो आपको फांसी दे दी जाएगी, क्योंकि आप इसके अंदर मुलव्वस हैं। दोस्तों इसके साथ साथ वीडियो के साथ लेके चलेंगे, लेकिन जो चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आप लोग मुकम्मल स्टोरी को जान सकें कि इसके अंदर क्या क्या हुआ है। क्योंकि स्टोरी जो है वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके आती है और हम आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि हमने स्टोरीज पहले से देखी होती है बारी रकम देकर। तो ये सूरत हाल होती है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें यार, इससे हौसला अफजाई हो जाती है और कुछ भी नहीं होता। तो आइए ड्रामे की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद अदालतों के अंदर उनको ले जाया जाता है मुबीन ख़ान को। जब मुबीन ख़ान को अदालत के अंदर लेके जाते हैं तो वो जज बैठता है, वहाँ पे केस चलता है। तो केस के अंदर ये सूरत हाल चलती है कि जी जो अगर कबीर ख़ान जो आपका भाई है, जिसने कत्ल करने की कोशिश की है एक मिनिस्टर को, उसके अलावा जो पिछला मिनिस्टर था चाचा अकरम, उसको भी उसने नहीं मारा है, उसकी वजह से ही मरा है। घर वालों ने कहा है कि उसकी वजह से मरा है, तो वो भी कत्ल का इल्ज़ाम आप लोगों के ऊपर आता है। अगर कबीर ख़ान 3 दिन के अंदर अंदर नहीं आया तो उसको अदालत आपको मुबीन ख़ान को सज़ाए मौत दे देगी। मुबीन ख़ान को बता देते हैं कि अपने घर वालों को बता दे, अगर कबीर ख़ान को बेच सकते हैं, अगर तुम ज़िंदगी चाहते हो तो आपके भाई को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो एक ना एक बंदे को फांसी ज़रूर होगी। तो इसमें फिर ना कहना कि अदालत ने नाइंसाफ़ी की है, अदालत ने टाइम दे दिया है, ये हुआ है आप लोगों के ऊपर। सारा जो है वो सारी के सारी वारदातें जो है वो पूरी की पूरी आप लोगों के अंदर से साबित हो गई हैं। ये सूरत हाल हुई है। जज जो है वो उसको मुबीन ख़ान को बता देते हैं कि फ़ाइनल स्टेटमेंट ये है, नहीं तो 3 दिन के बाद फांसी होगी और फिर हमें मत कहना। तो कबीर ख़ान जो है वो उधर खड़ा रहता है, उसकी फैमिली भी खड़ी होती है पीछे, सुन रही होती है सारा केस। तो उन दिनों में जो अपना कबीर ख़ान जो होता है ना, वो गायब होता है, ज़ाहिर बात है काफ़ी देर से, क्योंकि हीरो तो फिर हीरो ही है, उसने भी कोई ना कोई रोल करना है। तो वो केस सबूत इकट्ठे कर रहा था कि किस तरीके के साथ इन सब चीज़ों में से निकला जाए। तो कबीर ख़ान था जो वो शहर से बाहर होता है, पुलिस को नहीं मिलता। तो इस तरह से जो दूसरी सूरत हाल होती है, जो लड़की होती है वो पागल हो रही होती है कबीर ख़ान के से मिलने के लिए। अब क्या होगा, क्योंकि लड़की को भी पता चल जाता है कि कबीर ख़ान को जो है फांसी हो गई है और कबीर ख़ान जो है घर से बाहर है। तो ये सूरत हाल जो ना निज़ाम चलता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कबीर ख़ान जो है वो उससे प्यार करता है, यानी कि यहाँ से मामला ना गड़बड़े हो जाता है थोड़ा सा। तो निज़ाम यहाँ से समझ से बाहर हो जाता है। तो वो बड़ा मुश्किल यहाँ पे फेस करना पड़ता है कबीर ख़ान को, उसकी फ़ैमिली को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक इंसान का सब कुछ जब छिन जाता है तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। तो कबीर ख़ान जो होता है वो काफ़ी समय के बाद जब शहर में आता है, सबूत इकट्ठे करता है, दोस्तों को बुलाता है, बड़े बड़े जो वकील होते हैं उनको हायर करता है और छुप के हायर करता है। कहता है कि इस तरह से हमारे ऊपर ये चीज़ें हुई हैं, तो इस चीज़ को बड़े ही सिस्टम के साथ देखा जाए यार, ये बड़ा मामला आउट सा हो गया है। और ज़ाहिर सी बात है आप भी वकील हो, फिर वकील तो वकील ना हुए अगर मामले को बचा ही ना सके, देख ही ना सके। तो कबीर ख़ान जो है वो सारे के सारे सिस्टम को उनको बताता है कि यार इस तरह करके आप लोगों ने इस सारे सिस्टम को देखना है और आपने हमें बताना है, मुझे बताना है कि किस तरीके से इस सिस्टम को बचाया जा सकता है, ताकि फांसी से भी बचा जा सके और इससे मिनिस्ट्री भी छीने। इसने जो किया ना हमारे साथ, ये अच्छा नहीं किया। तो जो वकील होते हैं वो कहते हैं ठीक है हमारे ऊपर छोड़ दें, अब हम पूरी कोशिश करेंगे, फांसी नहीं होने देते, ये आप श्योरिटी है हमारी। तो ये सारे का सारा निज़ाम हो जाता है। तो कबीर ख़ान जो होता है वो चला जाता है फिर। तो ज़ाहिर सी बात है जब इतने 5-7 वकील हायर किए उसने, वकीलों ने जाके अपील की, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सबूत दिए कि ये जी इस तरह से ऐसे हुआ है, काफ़ी दलाइल देने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ भी ज़ाहिर सी बात आपको पता है कि नशई था, नशई मिनिस्टर बन गया, बंदर था, बंदर के हाथ में माचिस आ गई, उसने सब कुछ जलाना ही था भाई।
जो नशइयों का दिमाग है ना वो बहुत यूनिक किस्म का होता है, उसके अंदर आइडियाज़ बहुत आते हैं। तो उसने एक और वहाँ पे स्क्रिप्ट खेली, उसने कहा कि ये सूरत हाल है, उसने फिर से दोबारा अपने ऊपर हमला करवाया और यहाँ तक कि ख़ुद को इतना ज़ख्मी कर लिया कि डॉक्टरों को पहले पैसा लगाया कि आप लोगों ने बताना है कि बहुत, तो उन्होंने डॉक्टरों को भी उसने पैसे दे दिए। जो मिनिस्टर था उसने कहा कि एक और यहाँ पे नया निज़ाम खेलते हैं, ताकि इसने कबीर खान ज़ाहिर सी बात है भाग गया। नशाई को सारा पता होता है कि यहाँ पे अब कोई ना कोई मामला चेंज होगा तो मैं नल्ले के ऊपर दैला ऐसा मारूं कि सारे मामलात को मैं हैंडल कर लूँ। तो उसने एक और नया जाल बिछा दिया, उसने कहा कि कोई कसर रह ही ना जाए ताकि ये फांसी चढ़े ही चढ़े, मुबीन खान फांसी चढ़े लाजमी, इनका एक ना एक बंदा तो हम भड़काए ना, फिर उस दिन बड़ी पार्टी होगी, बड़ा जश्न होगा, फिर हम अपने जो अब्बू के कत्ल का जो बदला है ना फिर हमारा पूरा होगा। तो उसने क्या किया, उसने डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टरों की टीम बुलवाई साइड पे। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के तरीके के साथ ये सूरत हाल, आप लोगों को इतने इतने पैसे दिए जाएंगे, तो मुझे गुंडे मार के भी जाएंगे, तो आप लोग के पास आएंगे तो आपने इस तरीके की रिपोर्ट बनानी है कि कहना है कि बस अब जो है ना मिनिस्टर साहब जो हैं वो सिर्फ उनके ऊपर कोई चांस नहीं है, वो बस आखिरी टाइम है उनके पास। तो बड़ी न्यूज़ आपने भेज देनी है, फिर लोग आएंगे, लोगों को भी पैसा दिया जाएगा, वो सोशल मीडिया के ऊपर आएंगे, आप भी सोशल मीडिया के ऊपर बताएंगे जी उनका आखिरी टाइम चल रहा है, बहुत मुश्किल है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल चलेगी। तो इसके बावजूद इसके बाद आपने दूसरे नंबर पे ये भी बताना है कि जो हम दूसरा एक और स्क्रिप्ट खेलेंगे कि जो जितने भी गरीब लोग हैं उनको पैसे दे के भी जी ये बहुत अच्छे थे, हम उनके लिए दुआ करेंगे, ऐसे है, उसको सेहत मिल जाए, फ़लाँ हो जाए। तो इस तरीके के साथ वो सारे के सारे निज़ाम को ना उसने सेटल किया। उसने डॉक्टर्स को भी पैसे दिए, लोगों को भी पैसे दिए कि ये सारे का सारा निज़ाम, और मीडिया को भी पैसे दिए कि आप लोगों ने बात नीचे नहीं आने देनी। मीडिया तो वैसे बात को आग लगा देती है। तो ये सारे का सारा जब काम हुआ तो उसके बाद उसने क्या किया, ख़ुद को ज़ख्मी किया। सच में गुंडे आए, गुंडे ज़ख्मी करके चले गए। जब कबीर खान का जहाँ पे ऑफिस था उसके पास ले गए, वहाँ पे फेंक दिया, ऑफिस में से मिले। तो ऑफिस में से जब गए उन्होंने मिनिस्टर को ढूंढने की कोशिश की, पुलिस गई पीछे। तो ये वाला सारा सीन हुआ। तो वो डॉक्टरों के पास गए, उसी हॉस्पिटल में लेके गए, पर्सनल सेक्रेटरी को बताया था भी इसी हॉस्पिटल में मुझे लेके जाना कि कहीं और ना ले जाना। तो वो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा मारने के बाद चोटें आईं। तो वो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया गया कि कबीर खान की हालत वो संजीदा है, कोई पता नहीं है कि अब बचते हैं कि क्या होता है सूरत हाल। इस तरह से करके लोगों को मुतासर किया उसने। और उसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टरों में वो रिपोर्टें बनाई कि जी बस ये इनका आखिरी टाइम है, अब हम कोशिश ने जो हमारे हाथ में था हमने की है, अब खुदा के ऊपर ही है। तो ये करके उसने डॉक्टरों ने भी अपना पूरा काम कर दिया ताकि कबीर खान के भाई को, मुबीन खान को सज़ाए मौत हो ही हो। तो वो जब निज़ाम अदालत तक वो वाला सीन पहुंचा तो वो और भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कबीर खान को करना पड़ा। तो वो सारे के सारे सीन को देखते हुए जब चाची ने देखा, चाची ने फिर आवाज़ उठाई और फिर जाके अदालत के अंदर कहा कि अब क्या करना बाकी रह गया था, हमें मार दो वैसे ही। हमारे आपका कबीर खान जो है भाई है वो एक गैंगस्टर गुंडा बन गया है। तो जिसके ऊपर जज ने उसे भी फांसी की सज़ा दी भी, ये बंदा जो है भागा है एक शहर से और अब दूसरा है कि नए नए तरीके बना रहा है बदला लेने के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है अब इसको भी इसके भाई को दोनों को फांसी होगी। तो जज क्या कहता है, जज जो है वो कबीर खान के भाई मुबीन खान को बुलाता है। उसने कहा कि ये सूरत हाल हुई है। वो जो जितने वकील उसने हायर किए थे सारे फेल हो गए, उन्होंने बड़ी बड़ी दलीलें दी, लेकिन क्या है ना, नशई अपना काम वहाँ पे कर जाता है। नशई वहाँ पे वो वाला स्क्रिप्ट खेलता है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। वो सबको ऐसे एक झांसे में ला के मारता है ना कि सारे का सारा निज़ाम बिगाड़ के रख देता है। तो वो सारे हैरान हो जाते हैं। तो जज आता है, जज आके कहता है कि ये जो सूरत हाल हुई है, आपके भाई ने दूसरा फिर से अटैक किया है, अब उसके बचने का कोई चांस नहीं, डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया। अब मुझे बताएं आप लोग चाहते क्या हैं। चाची आ जाती है, चाची भी अदालत में आती है, वो कहती है कबीर मुबीन खान को गले से पकड़कर आप लोग चाहते क्या हैं, हमें वैसे ही मार दें, क्या हमसे गलती हो गई थी, आप लोगों के ऊपर इतना यकीन किया, ठेके दिए, आप लोगों को ऊपर लेकर आए और आप ही चाचा के दुश्मन हो गए।
तो वहाँ पे जब जज ये सारी बातें सुनता है, मुबीन खान जो होता है वो खामोश हो जाता है, उसको उसके पास खामोशी के अलावा कुछ नहीं होता। सिर्फ़ एक ही बात ही करता है कि चाची मैंने कभी चाचा के साथ गलत नहीं किया और शायद आपको लेट इस बारे में समझ आएगी। तो वो ये बात कह के खामोश हो जाता है। बाकी जज से कहता है जज साहब आप अपना फ़ैसला सुनाएं, जो भी है मुझे मंजूर होगा। तो वहाँ पे आके बड़ा ही एक हैरान कुन सा अजीब सा मंजर हो जाता है। ज़ाहिर सी बात जब एक बेगुनाह बेचारा बेबस हो के अपने लिए, तो वो वहाँ पे आके बड़ा ही एक दिली एक बहुत ही फीलिंग वो वाली होती हैं अदालत के अंदर। बेगुनाह होता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाए। जब इल्ज़ाम लगता है ना, वैसे बंदे को सज़ा हो जाए ना, वो अलग बात होती है। वो तो बंदा उसमें शर्म से डूबता है, मरता है, कई कुछ ख्याल आते हैं। जब बंदा बेगुनाह हो ना, बेगुनाह होने के बावजूद, बेकसूर होने के बावजूद बंदे के ऊपर जब इल्ज़ाम लगता है, तो फिर बंदे को बड़ा एक दिली हार्ड फील होता है। बहुत ही एक अजीब किस्म की मुश्किलात का सामना होता है कि यार ये क्या मेरे साथ हो गया। ये मैंने इतना लॉयल होके चला इनके साथ, तो आगे से मुझे भी यार ये वाली चीज़ें, ऊपर से केस हो गया, मिनिस्ट्री मिली नहीं मिली, चलो ठीक था, लेकिन ये नहीं ठेका मिला, ठीक था, लेकिन ऊपर से कत्ल का भी केस, तो ये बड़ा मामला ख़राब हो जाता है। फिर वो सोचता है कि यार मेरा भाई कबीर कैसे ऐसे हो सकता है, किसी के ऊपर कैसे हमला करवा सकता है। तो वो बेचारा बड़ा मुश्किलात, बड़ी ज़हन में चीज़ें आती हैं। उतने में जज अपना फ़ैसला सुनाता है कि कबीर ख़ान आपको जो है सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई जाती है। जज ये जब बात कहता है, कबीर ख़ान के पैरों से ज़मीन निकल जाती है। ज़ाहिर सी बात है, जब एक शरीफ बंदे को ये बात कह दी जाए कि आपको सज़ाए मौत दी जाती है और 1 माह के बाद आपको फांसी दी जाएगी, इस तारीख को, इस दिन को, इतने बजे, इतने मिनट और इतने सेकंड के बाद आप इस दुनिया फ़ानी से सिर्फ़ चंद सेकंड के लिए सरवाइव करोगे, तो ये यहाँ पे आके बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ये बंदे की दुनिया ख़त्म हो जाती है। बहुत ही हैरान हो जाता है बंदा, कुछ रह ही नहीं जाता बंदे को। वो चीज़ें याद आती हैं कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या है। और ख़ास तौर पर वो जिसके ऊपर बेचारे के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, इल्ज़ाम वाला बंदा बेचारा अंदर से वैसे ही ख़त्म हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आती कि यार मेरे साथ हुआ क्या है। ये बस वो बहुत ही मुश्किल तरीन सीन हो जाता है। तो ये वाली जो सूरत हाल होती है ना, ये काफ़ी मुतासर कुन हो जाती है। तो दोस्तों ये सारा का सारा निज़ाम यहाँ पे ऐसे चलता है। तो कबीर ख़ान जो होता है वो और ज़्यादा बेचारा टेंशन परेशानियों में आ जाता है। तो आगे फिर उसको फांसी हो जाती है। 1 महीने के बाद उसको फांसी के ऊपर लटकाया जाएगा, फांसी सुनाता है, लेकिन 1 महीने के बाद उसको फांसी दी जाएगी। तो शायद ये 1 महीने का प्रोसेस इसलिए रखते हैं ताकि जो लवाहकीन है या जिसने केस किया है, शायद उनके दिल में कोई रहम आ जाए, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर भी कुछ नहीं होता। माफ़ कर देना बहुत बड़ी बात होती है। शायद कोई 1 माह के अंदर उनका ज़हन बदल जाए। तो इसलिए अगर तो सरेआम मारा हो, बहुत ज़्यादा संजीदा मसला हो, फिर तो उसे वो डायरेक्टली दे देते। फिर भी 1 हफ़्ते का गैप रखते हैं उसके अंदर, ताकि कुछ भी हो जाए, इंसानी जान बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वाला मामला बड़ा संजीदा होता है। तो इसको देखते हुए तो उन्होंने 1 महीने का टाइम दे दिया। शायद लवाहकीन के दिल में, जो उसकी चाची है उसके दिल में आ जाए कि चलो कोई नहीं, छोड़ दो, हमने माफ़ किया। तो ये माफ़ी वाला सिस्टम होता तो नहीं है, लेकिन अक्सर माफ़ियाँ हो जाती हैं। मैंने ऐसी माफ़ियाँ देखी हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो सज़ाए मौत हो जाती है तो हथकड़ियाँ लगी होती हैं, फट्टे को चढ़ने वाला होता है, लवाहकीन को भी अंदर लेके आते हैं वो जो फांसी जिनकी वजह से होनी होती है, ताकि अभी भी रहम आ जाए। तो यहाँ पे इतना स्टेट ऑफ कहा जाता है जज की तरफ से, अगर लवाहकीन उस टाइम भी कह दें कि हमने माफ़ किया, उसी टाइम हथकड़ियाँ खोल दी जाती हैं और उसको छोड़ दिया जाता है कि जी उन्होंने माफ़ कर दिया। तो एक इंसानी जान को बचाने के लिए इतने प्रोसेस किए जाते हैं। ये सूरत हाल होती है। तो इसके बाद आगे हम दूसरे एपिसोड में बताएंगे कि उसके बाद उसको फांसी होती है कि नहीं होती, क्या होता है। तो इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें यार। ये हमारी हौसला अफजाई होती है और कुछ भी नहीं होता। हम आप लोगों के लिए पागलों की तरह खप रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो लाजमी सपोर्ट किया करें।